नमस्कार साथियों, लाइव ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के वो क्या रहस्य हो सकते हैं, किस तरीके से किस रहस्य का प्रयोग करके हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसकी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिसका प्रयोग करके हम इस सीक्रेट्स को जान के अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला सीक्रेट्स है इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। अब इसको हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ में आपकी रुचि का होना। अब देखिए ये मेमोरी का सीक्रेट्स कैसे हो सकता है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई जानकारी है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो क्या होगा कि जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो उसमें आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने आप को। जब कंसंट्रेट कर पाएंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब आपको याद हो जाएंगी तो आप एग्ज़ाम्स देंगे या कहीं भी एक प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ मान लो कोई जानकारी है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, यानी वो विषय आपको अरुचिकर लग रहा है, वो जानकारी अरुचिकर लग रही है, तो क्या होगा कि उसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वो तथ्य आपको याद नहीं होगा। जब आपको वो तथ्य याद नहीं होगा तो परिणाम कैसे आएंगे, परिणाम आपके ख़राब हो जाएंगे। तो पहला जो सीक्रेट्स है वो है इंटरेस्ट, यानी रुचि का पैदा होना। अब ये देखिए कैसे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं है तो उसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, उसके दो स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप्स ये है कि उस विषय का महत्व क्या है। मान लो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपका अरुचिकर विषय होगा, तो अब हिस्ट्री के क्या उपयोग हैं, वो इसका क्या महत्व है। आप मान लो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, बट आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग सा लगता है, तो आप क्या करें कि उस विषय के तथ्य को निकालें, फिर उसमें पॉइंट्स लिखें कि इसके ये महत्व हैं, इसके ये महत्व हैं, इसके ये महत्व हैं, और दिन में 2 से 3 बार आप उसको ज़रूर पढ़ें। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप चीज़ को महत्वता देना शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो फिर उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा। दूसरा एक मार्ग है विश्वसनीय मार्ग, जिसको बोलते हैं, यानी कि अपने आप को खुद को सजेस्ट करना। जैसे अक्सर होता क्या है कि हम अपने आप को ये कहते हैं कि मेरी मेमोरी वीक है, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट्स याद नहीं होता, तो आप अपने आप को ऐसे ही विजुलाइज़ करते जा रहे हैं कि मेरी मेमोरी ठीक ऐसी ही है, तो आपकी मेमोरी ठीक ऐसे ही बनती चली जाती है। लेकिन एक विश्वसनीय मार्ग ये है कि आप अपने आप को ऑटो सजेस्ट करें, यानी अफर्मेशन दें कि मेरी मेमोरी ठीक है, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मान लो हिस्ट्री की बात मैं कर रहा था, तो ये बात करें कि हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, मैं इसकी जो डेट्स याद करता हूँ मुझे बहुत ही आसानीपूर्वक याद हो जाती है। या फिर गणित की बात करें तो उसमें कहें कि इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही रुचिकर विषय है, ये मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं जो भी टेस्ट देता हूँ या जो पढ़ता हूँ याद होता है, टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो इस प्रकार की अफर्मेशन अपने आप को देकर इसको बेहतर बना सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को, रुचिकर सब्जेक्ट को, इन 2 तरीक़ों का प्रयोग करके हम रुचिकर विषय मेमोरी का जो दूसरा सीक्रेट्स है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। अब ये भैया अवलोकन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अवलोकन क्या है। देखिए पहली चीज़ तो ये बात ध्यान में रख लेनी है कि किसी भी तथ्य का, किसी भी घटना का एक मानसिक नोट्स तैयार करना। मानसिक नोट समझ पा रहे हैं आप, पेन पेपर का प्रयोग ना करें इसमें, यानी कि मानसिक रूप से अपने ही दिमाग में उस चीज़ को क्या करना है, इमेजिनेशन के थ्रू उसको इमेजिन करना है। तो वो कहलाती है हमारी ऑब्जर्वेशन। या किसी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, वो कहलाती है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इसकी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जैसे 4 से 5 चीज़ें आप टेबल पर रख दो, 1-2 स्थान पर। इसके बाद उसको अच्छे से देखो, उसको देखो कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। फिर आप कीजिए अपनी आँखों को बंद। फिर आप अपनी आँखों को जैसे बंद करेंगे, फिर आप मेंटली देखना शुरू करें कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी। आप ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेमोरी का जो अगला रहस्य है, जो अगला सीक्रेट्स है, वो है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। अब ये मेमोरी का जो है नेक्स्ट स्टेप्स सीक्रेट्स जो है, एकाग्रता कैसे हो सकती है। देखिए कोई जानकारी भी मैंने बताया था कि अगर कोई जानकारी है, अगर उसमें रुचि आ रही है, रुचिपूर्वक है, तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप है, तो फिर उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब वो कंसंट्रेट उसमें कर पाएंगे तो तथ्य आपको याद होगा। जब तथ्य याद होगा तो उसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लेकिन देखिए इसके लिए मेडिटेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन
ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आप कंसंट्रेशन की तरफ थोड़ा सा अगर भी ध्यान देते हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन है यानी एकाग्रता वाली स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। कैसे? आप ये कर सकते हैं कैंडल मेडिटेशन, यानी कि अपने कैंडल को जला दिया, फिर उसको आप देखते रहें, फिर इसके बाद में अपनी आँखों को बंद करें, फिर अपने बंद की हुई आँखों से आप उस जलते हुए कैंडल को देखें। लेकिन यहाँ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई एक बिंदु जो है दीवार पर लगा दे, सिक्के नुमा या छोटा सा बिंदु जो है दीवार पर बना दे, इसके बाद में खुली आंखों से उसको देखते रहें। आप देखेंगे कि 21 डेज़ या फिर 40 डेज़ यानी कि 40 दिन के बाद आपकी जो कंसंट्रेशन स्किल्स होगी वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, इससे आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट सीक्रेट्स है मेमोरी का, उसका नाम है एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन क्या होता है, यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ एसोसिएशन के बारे में, इसका एक पूरा एपिसोड ही होगा। एसोसिएशन का मतलब है कि कोई एक परिचित तथ्य है, ठीक है, तो उसको क्या है, एक अपरिचित तथ्य के साथ में जोड़कर विजुलाइज करना होता है। बस एसोसिएशन का इतना ही मतलब है। जैसे मान लो कि राम के पास एक गधा है, अगर इसको आपको याद करना है तो आप क्या याद करेंगे कि राम के पास हिमालय जैसा बड़ा गधा है तो आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि एक परिचित चीज़ों को आप एक बहुत ही बड़ा चीज़ें बना के उसको अपरिचित बना दिया आपने, और फिर आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आप एसोसिएशन का सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी भी अपरिचित चीज़ है उसको परिचित चीज़ को अपरिचित चीज़ में जो है जोड़ के फिर विजुलाइज करें, तो क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी याद। नेक्स्ट जो सीक्रेट्स है उसका नाम है विजुलाइजेशन। अभी विजुलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है मेमोरी में, इसमें क्या है कि अगर कोई तथ्य है आपके पास, मान लो कोई टेस्ट आपको याद करना है, तो उसको आप इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फिर उस इमेज को कन्वर्ट करने के बाद में आपको सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना है, किस के द्वारा, इमेजिनेशन यानी कि विजुलाइजेशन के द्वारा। सिर्फ इतना काम करना होता है कि किसी भी चीज़ को आप इमेज में उसको ट्रांसफॉर्म करें और फिर सबकॉन्शियस माइंड तक भेज दें, तो वो चीज़ें बहुत ही दिनों तक याद रहती हैं। ये कह सकते हैं कि अनिश्चित काल तक के लिए याद होती हैं, यानी कि लाइफ टाइम याद होती हैं। तो ये रहा विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन एक मेमोरी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से सीखेंगे। ये मान के चलिए कि विजुलाइजेशन का मेमोरी में 90% रोल है विजुलाइजेशन का। हम लोग इस पर बहुत बड़ा एक मेमोरी का जो अगला सीक्रेट्स है वो है रिपीटेशन, यानी कि दोहराना। किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को बार बार दोहराते रहना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मेमोरी का, रिपीटिशन। आप किसी भी तथ्य को बार बार दोहराते रहें तो वो हमेशा के लिए एकदम एग्जैक्ट जैसा लिखा होगा वैसा याद रहेगा। इसका यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। नेक्स्ट जो मेमोरी का सीक्रेट्स है वो है डाइट, यानी कि आहार। आप नियमित रूप से डाइट को लेते रहें, भरपूर भोजन करें। इससे क्या होगा कि जब आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो अगर सही रहेगी तो आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। इसका दो विपरीत ये भी है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और एक उल्टा इसका ये है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का वास होता है। तो ये दोनों पहलू सही हैं, लेकिन ये सजेशन है कि आप भरपूर भोजन करें, अपने डाइट पर अच्छी आप डाइट लें, तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी इंप्रूव। नेक्स्ट सीक्रेट्स है मेमोरी का वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन यानी कि आप क्या समझते हैं, एक होता है एक्सरसाइज यानी कि वो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जैसे डंबल उठाना, दौड़ना और सूर्य नमस्कार करना और कई प्रकार के जो है इधर उधर छलांग लगाना। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, उसे कहते हैं शारीरिक व्यायाम। लेकिन जो हमारा रिलैक्सेशन है उसे कहते हैं मानसिक व्यायाम, यानी कि आप किसी जगह पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी भी आप सिटिंग पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में, और आप मानसिक रूप से ये विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स है, मैं बहुत ही रिलैक्स यानी कि अच्छा फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक मानसिक व्यायाम। तो रिलैक्सेशन का सीधा मतलब है मानसिक व्यायाम। तो आप रोज़ रिलैक्सेशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन आप प्रतिदिन करें। नेक्स्ट जो सीक्रेट्स है वो है मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स यानी क्या, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े अंकों को कैसे याद करें, मैरिज डेट्स, बर्थडे डेट्स, ठीक है, और पीरियडिक टेबल्स को कैसे मतलब सेकंडों में याद कर लें। तो ये सब मेमोरी टेक्निक से संभव है। हालांकि इस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें कवर, इसका एक सबसे बड़ा रहस्य और भी है, वो है अंडरस्टैंडिंग।
अंडरस्टैंडिंग का यहाँ ये मतलब नहीं कि किसी को समझना, यहाँ है तथ्यों को समझना। यानी कि किसी भी तथ्य को आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझना है, ना कि रटना है। यहाँ का सीधा सीधा मतलब है मेमोरी का एक ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है अंडरस्टैंडिंग का, कि किसी भी तथ्य को आप समझें, ना कि उसे रटें। रटने से क्या होगा कि आप उस तथ्य को जल्दी भूल जाएंगे, जल्दी याद तो होगा लेकिन उस तथ्य को जल्दी से भूल जाएंगे। बट अगर किसी चीज़ को आप कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगी और आपको ज़्यादा दिन तक याद। सीक्रेट्स है मेमोरी का वो है मेमोरी पावर का एक्सरसाइज। अब इसमें होता क्या है, देखिए मेमोरी टेक्निक्स का जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, जैसे मान लीजिए आप सुबह ब्रश करते हैं, आप दाहिने हाथ से ब्रश करते होंगे, लेकिन आप इसका उल्टा कीजिए, आप बाएं हाथ से ब्रश करना शुरू करें। ठीक है, आप सब्जी दाहिने हाथ से काटते होंगे लेकिन अब आप बाएं हाथ से काटना शुरू करें। ठीक है, मान लीजिए कोई राइट हैंड से लिखता है तो क्या करें, लेफ्ट हैंड से लिखना प्रैक्टिस करें, 1-2 पन्ने पर दिन करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी पावर होगी वो बहुत ही इम्प्रूव होगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट्स है कि MES यानी मेमोरी सिस्टम एक्सरसाइज, यानी मेमोरी का एक्सरसाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा। नेक्स्ट सीक्रेट्स है मेमोरी का वो है आत्म सुझाव, यानी कि ऑटो सजेशन। अभी मैं अफर्मेशन की बात कर रहा था, जिसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किसी भी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना चाहते हैं तो उसके महत्व को पहले समझें, उसके महत्व को लिखें और दिन में 2 बार उसे ज़रूर पढ़ें। दूसरा मैंने बात किया था कि एक आप ऑटो सजेशन कीजिए अपने आप को कि ये मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पढ़ने में आनंददायक है, रुचिकर है, इसमें नंबर्स अच्छे आते हैं। उसी प्रकार ये ऑटो सजेशन भी है, अपने आप को ये बार बार ये कहते रहना कि मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, मैं एक जीनियस बालक हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ है। ऐसे कई प्रकार के अफर्मेशन आप अपने आप से भी बना सकते हैं। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये अफर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो ये फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी मेमोरी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मेमोरी का सीक्रेट्स है वो है विलक्षणता। आपको बात आई समझ में? विलक्षणता का यानी कि यहाँ सीधा सीधा ये मतलब है यूनिकनेस यानी कि अद्वितीयता। यानी कि जैसे कोई बोतल है, आपको उस बोतल को याद रखना है, उस बोतल से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, अब उस बोतल को आप मान लीजिए कि ये जो बोतल है वो हिमालय पर्वत जैसा बहुत ही बड़ा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आपको एक यूनिक तरीके से दिखी कि जो बोतल है हमारी वो हिमालय पर्वत कितनी ऊँची है, तो आप याद हो गए। ठीक है, फिर मान लो इसमें ये याद करना है कि बोतल के साथ में किताब भी है, तो आप याद कर लीजिए कि बोतल में एक शाखा की तरह किताब लटकी हुई है या बंधी हुई है, जो बहुत ही लंबी किताब है, जिसमें जो बहुत ही मोटी किताब है, लंबी किताब है, वो उसमें ऐसे अटैच है शाखा की तरह। तो आप ऐसे ही कई तथ्यों को जो है यूनिकनेस तरीके से उसको विजुलाइज करके याद कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ मेमोरी के सीक्रेट्स जिनका आप प्रयोग करके आप अपने मेमोरी को बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकते हैं, तरोताज़ा का। आपने मेमोरी के इन सीक्रेट्स को सीखा और जाना। अब आपको क्या करना है कि आप इससे 21 डेज़ तक तो आपको करना ही करना है। फिर आप देखिए कि कैसे मैजिकल चेंज आपके लाइफ में आएगा, मेमोरी में आएगा। तो आप इनका प्रयोग कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, फिर देखिए कि कितना बड़ा चेंज आता है आपकी मेमोरी पावर में। विश यू ऑल द बेस्ट।